वेलकम टू कॉस्मिक एस्ट्रोमेंसी चैनल गाइस। होप यू ऑल डूइंग फाइन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो चलिए निकालते हैं आने वाले न्यू स्नो मून की एनर्जीज। अब भाई ये न्यू स्नो मून क्या है? तो ये वही न्यू स्नो मून है जिसे हम इंडियन रीजन्स में माघी अमावस्या कहते हैं। तो यस, चलिए निकालते हैं इसकी कुछ एनर्जीज और इसके बारे में कुछ जानेंगे। तो यस, ये 21st को इट इज़ ऑकरिंग ऑन 21st जनवरी। और इसके कुछ प्री फेजेस होते हैं और उसके पोस्ट फेजेस भी होते हैं जिसमें कि ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। एनर्जीज काफ़ी बैलेंसिंग होती हैं, इंट्रोस्पेक्टिव होती है, जिसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। एंड सिक्स्थ कार्ड, तो जो ये न्यू मून है ये क्यों इतना सिग्निफाई करता है? तो यस, ये हमें पहले तो प्री फेजेस में, मतलब जब न्यू मून होता है उसके एक दो दिन पहले से आप उसका प्री फेज मान के चलिए। तो इस प्री फेज में आप अपनी पूरे मंथली एक तरीके से एनालिसिस कर लीजिए कि आपने कैसा किया था। तो मतलब एक इंट्रोस्पेक्शन एज वेल एज रेट्रोस्पेक्शन आपको दोनों ही करना है। मतलब आप अपनी गतिविधियों को भी आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि आपने सही किया, गलत किया, किया या नहीं किया। और एक आपके अंदर के मंथन भी करेंगे कि आप किस तरीके की सोच रखते हैं, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए और आपने क्या किया है और क्या कैसा विचार में बदलाव लाना चाहिए। तो और साथ में चूंकि ये एक न्यू बिगिनिंग को डिनोट करता है, क्योंकि ये मंथ का एक न्यू मून स्टार्टिंग होता है, तो फ्रेश बिगिनिंग लाता है, न्यू प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स भी लाता है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं न्यू मून के दिन। और यस, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती है, जैसे हम जनरली डिक्लाइन करते हैं न्यू फ्रेंडशिप्स को, तो डिक्लाइन मत करिए, न्यू फ्रेंड्स बनाइए। अगर आपको कोई चीज़ कहते हैं ना रिवर्स में जाना है तो रिवर्स नहीं जाइए, आप हमेशा अहेड होकर जाइए। तो फॉरवर्ड प्रोग्रेशन ही करिए न्यू मून में, इट इज़ क्वाइट सजेस्टेड। तो फर्स्ट कार्ड इसमें आया है, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। फर्स्ट कार्ड मोनोलॉजी डेक से है। तो यस, हमारे किन्हीं व्यूअर्स के लिए इस कंप्लीट 1 मंथ में कहीं ना कहीं कुछ रोमांटिक लव साइकिल्स भी स्टार्टअप होने वाली है। तो ये इट्स ए गुड साइन फॉर मेनी पीपल एंड मनी व्यूअर्स। नेक्स्ट कार्ड आया है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो यस, हमारे व्यूअर्स इस स्नो न्यू मून में कुछ पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट यहाँ पे बन रहा है। जो इस वक्त न्यू मून होगा वो होगा सन के साथ होगा। तो यस, सन के साथ होगा, साथ में वीनस पे भी इम्पैक्ट है और सैटर्न पे भी इम्पैक्ट है। तो कहीं ना कहीं इट इज़ क्वाइट इम्पैक्टफुल ऑन 4 planets. नेक्स्ट इज ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ये ऐसा भी कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि किन्हीं व्यूअर्स की लाइफ में अगर किसी प्रकार का डिसीजन या कंप्लीशन नहीं हो रहा था, समझ नहीं पा रहे थे या परेशान हो रहे थे, किसी स्टक कंडीशंस में आ रहे थे, तो यस, उस पे फायरी किसी प्रकार का एंडिंग भी होती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट कार्ड आया है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो न्यू मून में आप क्या रिलीज करना चाहते हैं? तो यस, जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, उन सबको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, इरेज कर दीजिए, कहते ना स्क्रीन क्लियर कर दीजिए। तो यस, हमारे जितने भी नेगेटिव अप्रोचेस हैं, सोच में, विचारधारा में जो भी आपको नेगेटिव लगता है उसको हटा दीजिए। जो भी एक्टिव रूटीन हो सकता है आप उसको ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट कार्ड आया है, ब्रिंग लव इन दी सिचुएशन। तो यस, अगर आपकी लाइफ बड़ा कहते हैं ना टीडियस एंड मोनोटोनस है, तो यस, उसमें कहीं ना कहीं लवेबल इमोशंस को फिल करने की ज़रूरत है। तो यस, आप पार्टी कर सकते हैं, फ्रेंड्स को बुला सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं, डिनर पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसा जिसको कन्वीनियंट है। मूवी जा सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, सोशल गैदरिंग कर सकते हैं। तो दीज आर सर्टेन एसेट्स बाय विच यू कैन rejuvenate your bondings with each other.
ये आप कोलीग्स के साथ भी कर सकते हैं और आप अपने सर्कल को भी एनहांस कर सकते हैं. So, in this way, you can bring love and affection and cordiality in your periphery. Next है, don't let pride get in your way. Yes, हमें प्राउडी नहीं होना चाहिए और एरोगेंट नहीं होना चाहिए. वो इसलिए कि ऐसे पर्सन से लोग कई बार पीछे वैसे ही हट जाते हैं. कुछ नॉर्मली भी बताना चाहें, कहना चाहें, इंटरेक्शन करना चाहें, पर चूंकि वो पोजीशन एरोगेंट पोजीशन होती है, उस वाले पर्सन से एकदम कोई बोल नहीं पाता अपनी बात. तो यस, इन सभी चीज़ों से दूर रहें, अपने आप को ग्राउंडेड रखें. बीइंग ग्राउंडेड इज द बेस्ट क्वालिटी इन अ ह्यूमन बीइंग. तो यस, फॉलो इट. तो चलिए अब हम निकालेंगे हमारे फेवरेट राइडर डेक से कुछ न्यू मून एनर्जीज. तो चलिए निकालेंगे अगेन 6 कार्ड्स. 2, 3, 4, 5, 6. ओके, तो ये कुछ कार्ड्स आए हैं जो एक पैटर्न को यहाँ पे डिनोट कर रहा है. सुबह की भी एनर्जीज ऑलमोस्ट कुछ ऐसी ही थी और अभी फिर से इसी तरीके की एनर्जीज आई है. तो इट मीन्स इट इज़ ए न्यू मून एनर्जी, रिफ्लेक्सेस आर देयर. तो चलिए हम क्लैरिफाई करते हैं. तो यहाँ पे अगेन एक पर्सन है जो अपने कहते हैं ना, गुम हो गए 2 कप्स की सर्च में आगे की तरफ जा रहा है. वो जानने की कोशिश कर रहा है कि मेरे से मेरे 2 कप क्यों छूट गए, और वो पहाड़ी की तरफ जा रहा है. मतलब वो तपस्या करने के लिए जा रहा है. तो यस, देखते हैं वो तपस्या क्यों करना चाहते हैं. 1, न्यू बिगिनिंग के लिए करना चाहते हैं. मेहनत भी बहुत कर रहे हैं. एंड हर्मिट. ओके, मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि हमारे किन्हीं व्यूअर्स हैं जो अपने किसी, चाहे प्रोजेक्ट हो जो मिस हो गया हो, जिस पे उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत किया होगा, या फिर कोई नहीं रिलेशनशिप के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं. बिकॉज 8 की एनर्जी है, यहाँ भी 8 की एनर्जी है, यहाँ भी 8 की एनर्जी. मीन्स पास्ट, मीन्स कार्मिक लेसन्स के लिए इन्होंने जो भी हुआ है वो कार्मिक लेसन्स इनको मिलना था. शायद कुछ एट्रीब्यूट्स में समझ नहीं थी, वो समझ लाने के लिए शायद हुआ है, क्योंकि कार्मिक एनर्जी आ गई 8-8. तो मेहनत किया था, उसमें उनसे कुछ चीज़ें मिस हुई हैं, उसको कहते हैं ना, वर्क करते हुए. तो कॉन्टम्पलेट करने के लिए वो तपस्या करना चाहते हैं, जानने के लिए कि आखिर क्या और क्यों ऐसा हुआ, क्यों उनसे कुछ एनर्जीज मिस आउट हो गई. तो दिस इज़ अ वेरी स्कॉलरली कार्ड. यस, उन्हें आंसर्स खुद ही मिल जाएंगे, मिलेंगे स्वयं, बिकॉज ये कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड है, ऑटो डिबेट का है. तो यस, डू दी डिबेट एंड गेट दी क्रक्स ऑफ इट. नेक्स्ट इज द फूल. इस स्थिति में आने के बाद, सारी एनालिसिस के बाद, रिजल्ट मिल जाने के बाद, यू विल बी कमिंग इन दिस सिचुएशन एंड पोजीशन. मीन्स हमारे व्यूअर्स को अपने जो भी ऑटो डिबेट किया है, जो भी स्थिति है जिसके लिए समझना चाहते हैं, उसका रिज़ल्ट उन्हें मिल जाएगा और उन्हें लग जाएगा, क्लियर कट समझ में आ जाएगा. वो अपने सारी स्ट्रैटेजी बना लेंगे, प्लान चेंज कर देंगे एंड यस, एक एडवेंचर के लिए निकल पड़ेंगे. बिकॉज लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल एंड प्रेशियस टू. तो यस, उसके हर दिन को, हर पल को बहुत अच्छे से जिया जाए. नेक्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स का. ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या हुआ है कि क्या बात है, 8 बहुत आया है. एनीवेज, इसको क्लैरिफाई करेंगे. 1, 2, 3. ओके, हमारे किन्हीं व्यूअर्स हैं जो किसी परेशानी में स्टक है. पहली चीज़ तो ये कि उनको कोई गॉड गिफ्टेडली कोई चीज़ या कोई पर्सन या कोई सिचुएशन में कोई ऑफरिंग्स उन्हें पहले मिली थी, बट
एक इग्नोरेंस था इन हमारे व्यूअर्स की तरफ से, जो उनके परेशानी का भी कुछ ना कुछ परेशानी उसी वजह से भी हो सकती है। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे पर्सन बहुत स्टक है, आइस पे भी पट्टियाँ बंधी है, तो मतलब चाह कर भी इंसान या तो देख नहीं पा रहा है या देखना चाहता नहीं है, और पर भी सिचुएशंस और वर्स्ट होती जा रही है। मतलब यहाँ पे अगेन 10 की एनर्जी आ गई, बट एक चीज़ अच्छी है कि 10 की एनर्जी आ गई मीन्स कंप्लीशन की और प्रोसेस है। मीन्स यहाँ पे कुछ कंप्लीशन या कुछ सफरिंग्स या फिर परेशानियाँ हमारे व्यूअर्स की अब ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं एक न्यू इनिशिएटिव का कार्ड आ गया है। स्पॉन्टेनियस वे में अचानक से कोई स्टेप उठाते हुए दिख रहे हैं जो उनकी बेहतरी के लिए होगा। स्टैगनेंट एंड स्टक पोजीशन से उन्हें निकालेगा और आगे का प्रोग्रेशन में ले जाएगा। तो ज़िंदगी का लाइफ प्रोग्रेशन उन्हें यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है इस न्यू मून एनर्जीज में। इट विल टेक अराउंड 3 to 4 days, बट दे विल बी गेटिंग इट एज सूनर एज दे इवेलुएट फॉर। नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का। तो हमारे किन्हीं व्यूअर्स बहुत ज़्यादा एक तो इंट्यूटिव हो रहे हैं, दूसरा ये है कि कुछ हाइड भी कर रहे हैं। तो हमारे व्यूअर्स या फिर उन व्यूअर्स के पार्टनर्स एक दूसरे से कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं या हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ दिखती है, और या फिर ये एक डिवाइनिटी का भी कार्ड हो सकता है कि इंक्लिनेशन टूवर्ड्स स्पिरिचुअल साइंसेस। इसमें आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स and 5 of Pentacles and Star। तो यहाँ पे जो भी रेफरेंस कार्ड इसमें आए हैं हाईएस्ट पीसेस के, वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल। कुछ क्वीन ऑफ पेंटिकल से रिलेटेड यहाँ पर कोई व्यूअर्स हैं जो बहुत ग्राउंडेड हैं, हम्बल हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की ऑफरिंग्स देते हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्टैगनेंट पोजीशन है उनके। जस्टिफिकेशन के लिए ये एक टावर कार्ड आया है। मतलब कहीं ना कहीं रास्ते से कहते हैं ना, एक पुश, पीछे से एक फोर्स दिया जाता है किसी इंसिडेंट के द्वारा, जिससे कि आगे परिस्थिति आगे की तरफ ज़रूर निकले और बढ़े। इसके लिए टावर के लिए मैं एक सपोर्टिंग कार्ड और निकालूंगी, बिकॉज इट इज़ आई एम फीलिंग इट इज़ अगेन अनजस्टिफाइड। अनजस्टिफाइड नहीं, बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही है मुझे। नेक्स्ट एक है ओके हेरोफेंट। ओके, ये मैरिज रिलेटेड कुछ प्रपोजल्स की बात हो रही है, इस वजह से टावर का कार्ड आया। तो ये मैरिज रिलेटेड प्रपोजल्स की, मैरिज रिलेटेड इश्यूज की, मैरिज रिलेटेड ट्राउमा से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ सिचुएशंस यहाँ पे दिख रही है। एक कार्ड और निकालेंगे इसमें कि आगे क्या हो सकता है। जस्टिस का कार्ड आया है, तो जस्टिस ही होगा, जो भी होगा वो जस्टिस होगा, राइट जस्टिफाइड होगा। नेक्स्ट कार्ड इसमें आया है एस ऑफ सोर्ड्स का। तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये कोई न्यू इनिशिएटिव को बताता है, न्यू बिगनिंग को बताता है, न्यू प्रोसेस को बताता है, और जो काफ़ी कैलकुलेटिव तरीके से जो स्टेप उठाए जाते हैं, फुल ऑफ स्ट्रैटेजी, दिस इज़ द वेरी बिगनिंग। एंड उसके लिए हम निकालेंगे 3 कार्ड्स, 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो एक पोजीशन में थोड़े से स्टक भी हैं, और वो अपनी जमी जमाई चीज़ों को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। मतलब अपने पेंटिकल्स को, जो भी उनके पास है, उन सब को ही अपने पास ही रखना चाहते हैं। ना वो डिसीजन देना चाहते हैं, ना ही वो कुछ एक्शन करना चाहते हैं, पर वो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें चूँकि मेरी हैं तो मेरी ही रहे। ये इन्हीं पर्सन से रिलेटेड बात हो रही है जो अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच रहे हैं। मेमोरीज ऑफ लव हो सकती हैं, जो बचपन की यादें हो सकती हैं, स्कूल की, कॉलेजिंग की, इस तरीके की एनर्जीज भी यहाँ पे
दिखाई दे रही है। साथ में एक 3 ऑफ वैंड्स अगेन आ गया है। तो यस, ये एक पर्सन है जो काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, सिचुएशन को जानने समझने की कोशिश कर रहा है। 3 वैंड्स है तो यहाँ पे फर्टिलिटी भी दिख रही है, क्योंकि लीव्स आर ऑल्सो देयर इन दीज बैम्बू स्टिक्स। तो यस, कहीं ना कहीं ये वैंड्स में फर्टिलिटी है। तो ये एक विजन के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ, ये कहीं ना कहीं एक न्यूज़ इनिशिएटिव उठाना चाहते हैं। कहाँ उठाना चाहते हैं? अपने किसी पास्ट पर्सन के लिए उठाना चाहते हैं, जिनको वो अपने पेरिफेरी में भी रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं मांग रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई देता है। नेक्स्ट कार्ड आया है एम्प्रेस का। तो यस, एम्प्रेस आई है भाई। चले जल्दी जल्दी कार्ड निकाले जाए। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है, क्वीनी क्वीन, जजमेंट। ओके ओके, इट्स एन इंटरेस्टिंग वन। मुझे जो वाइब्रेशन आ रहे हैं वो काफ़ी इट्स क्वाइट, चले बाद में देखते हैं, बताते हैं आपको। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी पर्सन है, ये एम्प्रेस इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे जो टफ फाइट है वो शायद इन 2 लेडीज़ के बीच में है। एक क्वीन ऑफ सोर्ड है तो एक क्वीन ऑफ कप है। और देखिए एम्प्रेस कौन बनती है ये तो इसी से पता चलेगा। मीन्स इट इज़ ए, या ये भी हो सकता है कि ये तो सिस्टर्स से रिलेटेड भी बात हो रही हो, जो दोनों ही अलग अलग एट्रीब्यूट्स की हैं। बट यहाँ पे जो कि जजमेंट का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं कोई जस्टिस यहाँ पे डिवाइन है, क्योंकि ऊपर से आ रहा है। तो ये इट इज़ ए डिवाइन जजमेंट रिलेटेड बात है। और यस, यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्वीन ऑफ कप्स की, लव एंड अफेक्शन के लिए, क्योंकि हमेशा डिप्लोमेसी से, स्ट्रैटेजी से, एडवांसमेंट से, पैसे से, मटेरियल से, बिकॉज दिस इज सिग्निफाइड बाय सोर्ड्स। मेगा प्रोजेक्ट्स, मेगा बिल्डिंग्स, मटेरियलिज्म, अथॉरिटी एंड सोशल रिकग्निशन, अवार्ड्स हमेशा पीछे हो जाती हैं जब क्वीन ऑफ कप्स आ जाती हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स के पास ऑलरेडी सब कुछ होता है, या उनके मन में जो डिज़ायर है वो सिर्फ प्यार एंड अफेक्शन की होती है। एंड फेमिनाइन एनर्जी इज़ ऑलवेज मेंट फॉर लविंग एनर्जीज। तो इसीलिए इस डिवाइन जजमेंट के लिए ही ये एम्प्रेस आई है। और उसका जस्ट सेकंड कार्ड था लवर्स का। तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं एनर्जीज ने कुछ ना कुछ अच्छा ही बताया है। तो यस, देखते हैं। यस, इसमें लविंग एनर्जीज, लव आने के लिए यहाँ पे एक तो आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। तो मतलब यहाँ पे बैलेंसिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले कार्ड ने बताया है बैलेंसिंग की ज़रूरत है। स्थितियाँ बहुत, एनवायरमेंट, एम्बियंस इज़ वेरी गुड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रीयूनियन। एंड सेकेंड इज 4 ऑफ सोर्ड्स, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज़ की बात हो रही है, क्योंकि पर्सन जो भी हैं हमारे व्यूअर्स वो काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं। और बाद में वैंड्स भी आ गए हैं, मीन्स डीप 7 नंबर की एनर्जी है। तो डीप तरीके से जो भी स्ट्रैटेजी है उसको मैनिफेस्ट करने वाले हैं, एक्सिक्यूट करने वाले हैं टू गेट डिवाइन लव। तो यस, जो भी है यहाँ पे, लव इज़ द हाईएस्ट इमोशन इन दिस वर्ल्ड, नाउ दिस स्पीक्स। तो ये रही हमारी तरफ से न्यू मून की, स्नो न्यू मून की एनर्जीज। होप यू लाइक इट and I wish you all have a very fulfilling and lovable and radiating energies for this new moon. एंड ये भी बताना चाहूँगी, ये कलेक्टिव, जनरल, टाइमलेस एंड जेंडर फ्री रीडिंग है, जिसके साथ भी रेजोनेट जितना हो आप सिर्फ उतना ही पिक करिए। थैंक यू वेरी मच।